नमस्कार मित्रों, शिव महिमनी स्तोत्रम में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। शिव महिमनी स्तोत्रम के 28वें श्लोक पे आ गए हैं, जिसमें शिव की स्तुति है। ऐसे 30 श्लोक ही हैं, उसके बाद तो स्तोत्र का महिमा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिव महिमनी स्तोत्र के उपसंहार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 28वां श्लोक देखते हैं। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महां तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवः श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणहित नमस्योऽस्मि भवते। अभी तक तो शिव जी के गुणों का गान चल रहा था, अब उनको नमन किया जा रहा है। हे देवाधिदेव, आप भव यानी उत्पत्ति करता है, सर्व यानी सब रूप से शुभ करने वाले हैं, रुद्र यानी रोदन करता है, पशुपति यानी जीवों का पालन करने वाले हैं, उग्र क्रोधी हैं स्वरूप से, महादेव सबसे विशिष्ट हैं, भीम यानी भयंकर हैं, ईशान यानी विशिष्ट ऐश्वर्य से युक्त हैं। आपके ये जो 8 नाम हैं, भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान, आपके इन 8 स्वरूपों में प्रत्येक स्वरूप में देवा श्रुतिरपि प्रविचरति, वेद इनका वर्णन करते हैं, देवता इसमें रमण करते हैं। यानी इनमें से आपका एक एक स्वरूप ऐसा है। जैसे भवा ने सृष्टि की बात की, तो सृष्टि में तो कितने देवता और क्या, अगर आप पुराणों को देखें तो प्रत्येक पुराण में सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च, जो पुराणम पंचलक्षणम है उसमें सबसे पहला आता है सर्ग। तो आपके ये 8 स्वरूप ऐसे हैं कि जिनमें देवता और सब लोग वेदादि ग्रंथ इन्हीं में रमण करते रहते हैं। प्रियायास्मै धाम्ने प्रणहित नमस्योऽस्मि भवते, मैं भी आपके आश्रयभूत बार बार आपको प्रणाम करता हूं। यानी जो आपके ये 8 नाम हैं, ये जो आपके 8 स्वरूप हैं, जिसके आधार पर ये आपके नाम पड़े हैं, सारे वेद और सारे देवता इसमें रमण करते रहते हैं। इसलिए हे प्रियधाम, हे सबके आश्रयभूत शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं। अब ये नमन इतनी जल्दी पूरा नहीं होता है। जब व्यक्ति नमस्कार करना शुरू करता है, तब तो चाहे हाथ जोड़ के शुरुआत हो, फिर जैसी जैसी श्रद्धा भक्ति, कभी हाथ जोड़ के सिर झुकेगा, कभी चरणों तक व्यक्ति झुकेगा, और कभी साष्टांग दंडवत करेगा, और कभी तो साष्टांग दंडवत करने के बाद भी उठेगा और फिर करेगा, उठेगा और फिर दंडवत करेगा, जैसी श्रद्धा। चलिए, अब जब नमस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हम भी आगे नमन करते हैं। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः, नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः, नमो वरशिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमः, नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। हे प्रियदव यानी वन इत्यादि में जहां कोई आपका साथीदार ना हो, बिल्कुल एकांत में भी, जो आपको आनंद दे, ऐसे हे भोलेनाथ
सबको एकांत में भी आनंद देने वाले हे भोलेनाथ, आप सबसे पास हैं। तो नमो नेदिष्ठाय, जो सबसे समीप है, ऐसे स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। दविष्ठाय च नमः, आप ही सबसे दूर हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। हे स्मरहर, हे कामदेव को मारने वाले, आप ही सबसे सूक्ष्म हैं। हे सूक्ष्मतर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। महिष्ठाय च नमः, आप ही सबसे विशाल हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे त्रिनयन, हे भोले शंभो, नमो वरसिष्ठाय, आप ही सबसे वयोवृद्ध हैं, आप ही सबसे पुरातन हैं, आप ही सबसे प्राचीन हैं। मैं ऐसे आपको नमन करता हूं। यविष्ठाय च नमः, और आप ही सबसे यंग, सबसे नवयुवान भी आप ही हैं। सबसे छोटा स्वरूप भी आपका है, सबसे बड़ा स्वरूप भी आपका है। हर रूप में आप ही विद्यमान हैं। नमः सर्वस्मयिते, सर्वत्र विद्यमान ऐसे आपको शर्वाय च नमः, हर आपके प्रत्येक स्वरूप को मैं नमन करता हूं। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पे नमन की प्रक्रिया चल रही है। और आगे बढ़ते हैं। बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः, प्रमहर्षिपदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। तो 29 श्लोक तक तो यहां शिखरणी छंद चला है, और उसके बाद शिखरणी छंद पूर्ण हो गया है। नमन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें रजोगुण की बहुतायत है। ऐसे इस विश्व की उत्पत्ति के जो कारण है, ऐसे ब्रह्मा स्वरूप में आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और उस सृष्टि का संहार करने के लिए जिनमें तमोगुण की बहुतायत है, तमोगुण की अधिकता है, ऐसे हराय, ऐसे महेश स्वरूप को मैं हर को मैं नमन करता हूं। जन सुख कृते, लोगों के कल्याण के लिए, सत्वोद्रिक्तो, सत्वगुण की जिसमें प्रधानता है, ऐसे मृडाय यानी विष्णु रूप को मैं प्रणाम करता हूं। यानी आपके इस संसार की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा रूप को, इस संसार के संहारक महेश रूप को, और इस संसार के पालक ऐसे विष्णु रूप को मैं नमन करता हूं। प्रमहसि पदे नैस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। और इन सब से परे, जैसे पहले भी कहा कि इन तीनों से ऊपर जो आपका इसके अतिरिक्त तुरीयम ते धाम, जो इसके ऊपर, इससे आगे जो है वो प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये, जो इस त्रिगुण से रहित है, उस शिवाय, उस शिव को मैं नमन करता हूं। यानी जब रजोगुण की प्रधानता होगी तो भैया सृष्टि होगी, जब तमोगुण की प्रधानता होगी तो सृष्टि का विनाश होगा, जब सतोगुण की प्रधानता होगी तो सृष्टि का पालन होगा। लेकिन जब इनमें से किसी गुण की प्रधानता नहीं होगी, जब आप इन त्रिगुण से परे होंगे, तब आप उस मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। उन शिव को मैं नमन करता हूं। इस प्रकार से पुष्पदंत गंधर्व ने यहां शिव के प्रत्येक भौतिक और अलौकिक स्वरूपों को प्रणाम किया है, उनके गुणों का वर्णन किया है। इससे आगे अब इस स्तोत्र की महिमा का वर्णन होगा, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्रम। आनंद लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संभवतः इसके बाद हम सांख्य कारिका लेंगे, क्योंकि वो भी विद्यार्थियों के अभ्यासक्रम में है। और सांख्य कारिका के बाद हम काम सूत्र पे आएंगे। धन्यवाद।